एक गार्डन में एक बच्चा बैठा बेंच पे आराम से चॉकलेट खा रहा, 1 2 3 4 10 चॉकलेट खा गया झटके में वो। मैंने उसे समझाया, उनका बेटा ऐसा नहीं करते, ज्यादा मीठा खाने से इंसान जल्दी मर जाता, पता है? बोलता है अंकल आपको पता है मेरे दादाजी 110 साल तक जिंदा रहे थे। मैंने पूछा वो मीठा कम खाते थे? बोला नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। क्या बच्चे हैं साहब, और क्या बातें हैं। अच्छा, और ऐसी बात नहीं कि सिर्फ छोटे बच्चे, मैंने आपसे कहा नई सदी के बच्चे, यानी कि वो बच्चे जो 2000 के बाद पैदा हुए और आज की डेट में 22-24 साल के। ये जो बच्चे हैं इस उम्र के, इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम होता है, ये जहां होते हैं वहां कार्यक्रम खराब करते हैं। और ये जिसका कार्यक्रम खराब करते हैं उसकी एक बड़ी मजबूरी होती है, वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो इनसे सिर्फ रिक्वेस्ट करता है, भाई तुम्हें हाथ जोड़ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए शांत रहो। पहले हम इन्हें बोलना सिखाते हैं, बेटा ऐसे बोलो, ये बोलो, इस तरह से बोलो। जब ये बोलना सीख जाते हैं फिर हमारा एक ही काम होता है, बेटा नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं बोलना। फिर ये बोलते जाते हैं, और गलती से अगर ये रोने लगे फिर ये किसी के बाप से चुप नहीं होते। फिर दुनिया में अगर इनको कोई चुप करा सकता है तो वो एक ही शख्स है, वो है इनकी माँ। क्योंकि अगर माँ ठान ले तो बच्चा क्या, बच्चे का बाप भी चुप हो जाता है। मैं आपसे बोल रहा था कि मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जो 2000 के बाद पैदा हुए और आज की डेट में 22-24 साल के। ये सब बहुत अद्भुत बच्चे, ये किसी अलग ही दुनिया में घूम रहे हैं। और ये आपको तब पता चलता है जब आप इनसे कुछ बात करो। हमारे एक लड़का काम करता है, 18-19 साल का है, मेरे साथ बाहर निकला। आपने देखा बाहर जंगल है, पेड़ लगे हुए हैं। एक पेड़ पे एक पक्षी बैठा था, मुझसे पूछने लगा, उदय भैया ये कौन सा पक्षी है? मैंने उसको ध्यान से देखा, मैंने कहा अरे ये तो किंगफिशर है। तो मुझसे पूछता है ये माइट है या स्ट्रॉन्ग है? अब आप सोचो ये कौन सी दुनिया में। और ये जो बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा कार्यक्रम जो पहले रोज होता था घर में, स्कूल में, आजकल वो बंद हो गया है। वो कार्यक्रम है पिटाई की कार्यक्रम। पहले पिटाई घर में भी होती थी, स्कूल में भी, आजकल दोनों जगह बंद है। आजकल जो बच्चों को पेरेंट्स रिफ्रेशमेंट के नाम पे घुमाने ले जाते हैं ना, मॉल ले जा रहे हैं, वाटर किंगडम ले जा रहे हैं, बॉलीवुड पार्क ला रहे हैं। जब हम छोटे थे तो रिफ्रेशमेंट का एक ही साधन था, एक जोरदार झापड़ मारते थे, बच्चा 3 दिन तक रिफ्रेश रहता था। 3 दिन तक वो अपने मम्मी पापा के आसपास भी नहीं आता था, दूर से ही निकलता। लेकिन अभी जो बच्चे आ रहे हैं इन्हें क्या सुविधाएं मिल रही हैं, आप देखिए, जो हमें कभी नहीं मिली। हाँ अच्छा, सुविधाएं मिल रही हैं वहां तक ठीक है, पूरा का पूरा संस्कृति बदल के रख दी है। हम जब छोटे थे स्कूल जाने के लिए तैयार होते थे, तैयार होने के बाद हम अपने मम्मी बाबूजी के पैर छूते थे जाके। आजकल मैं देखता हूँ नए पेरेंट्स सुबह सुबह दोनों अपने बच्चों के पैर छू रहे होते हैं। आप देखो सुबह सुबह दोनों लगे रहते हैं, एक उसको सॉक्स पहना रहा है, एक शूज पहना रहा है, एक बैग टांग रहा है, तैयार करके हाथ पकड़ के ले जाते हैं। फिर स्कूल की बस में बैठा के ऐसे बाय करते हैं जैसे वो जंग लड़ने जाते हैं। एक हम जाते थे स्कूल पढ़ने, रोज थप्पड़ खा के स्कूल जाते थे, और जिस दिन थप्पड़ नहीं पड़े हम समझ जाते थे आज संडे। अभी देखो क्या सुविधाएं बच्चों के पास में। अच्छा, बच्चे तो अच्छे आ रहे, नो डाउट, नया जमाना है, लेकिन जो नए जमाने की मम्मियां, हाय हाय क्या मम्मियां हैं आजकल, क्या तो अपने बच्चों से बातें करती हैं वो। हाँ, और क्या पेशेंस है आजकल की मम्मियों का। कभी बच्चा बोलते मम्मी ये क्या सब्जी बनाई आपने, नहीं खाना, मुझे नहीं पसंद। कोई बात नहीं बेटा, पिज़्ज़ा खा ले, मैगी बना देती हूँ, नूडल्स खा ले, कुछ ऑनलाइन बुला देती हूँ, इतने सारे ऑप्शन। और एक हमारी माँ, उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, बेटा तू ये सब्जी खाएगा या चप्पल। और हम दोनों खाते थे, पहले चप्पल बाद में सब्जी, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा साधन था ही नहीं खाने के। अभी देखो क्या सुविधाएं बच्चों के पास में। साल में एक दिन आते अपने पापा के पास, पापा हैप्पी फादर्स डे। बताओ, यहाँ हमारे पिताजी को कभी फादर्स डे की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनका तो जिस दिन मूड बन जाता था वो हाथ में एक जूता उठाते थे और बता देते थे मैं तेरा बाप। और ऐसा हफ्ते में 2 बार होता था। एवरी वीक 2 टाइम्स फादर्स डे बनता था हमारे घर। और मजाल है कि हमारे मुंह से उफ निकल जाए। और ये आज के बच्चे, छोटे छोटे सिंगल डिजिट एज वाले बच्चे, गलती से माँ बाप जरा सा ऐसा चांटा मारते खड़े हो जाते, आपने हमको क्यों मारा, बताओ क्यों मारा हमको, से सॉरी। माँ बाप से बोलते हैं सॉरी बोल, सुबह सुबह। यहाँ हमारी पिटाई होती थी, पूछना का एक तरफ,
हम तो हाथ छोड़ा के भागते ताकि आगे पिटने से बचे, क्योंकि तब एक आध नहीं पड़ता था, सामने पड़ गए तो जब तक सामने 10-15 पड़ते ही रहते थे। और कई बार तो पिटने के बाद बहुत देर तक हम यही सोचते रहते थे, यार आज इन लोगों ने मारा क्यों है? पता ही नहीं होता था किस बात के लिए मार रहे, किसी भी बात के लिए पिटाई होती थी। रात को देर तक जाग रहे तो पिटाई, सुबह देर तक सो रहे तो पिटाई, नहाने नहीं जा रहे तो पिटाई, बड़ों के नहाने के टाइम बाथरूम में घुस गए तो पिटाई, पिटने के बाद रो रहे हैं तो पिटाई, पिटने के बाद नहीं रो रहे हैं तो पिटाई, कहीं चप्पल घुमा के आ गए तो पिटाई, किसी और की बहन के आ गए तो पिटाई, फिल्म देखने के लिए पैसे मांग ली तो पिटाई, दोस्त के पैसे फिल्म देखा है तो पिटाई, वो किसी को पीट के आ गए तो पिटाई, किसी से पिट के आ गए। और कई बार तो इसलिए भी मारते थे, इसको 4-5 दिन से नहीं मारा तो पिटाई। जैसा रिएक्शन मैं आप लोगों का देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपकी कहानी आपको ही सुना दूँ। ये अलग बात है कि मेरी अपनी कहानी है, लेकिन मुझे लग रहा है ये घर की कहानी है। अच्छा लग रहा है, सब लोग मिलकर ताली बजा सकते हैं। अच्छा, ये जो आज के बच्चे हैं, जो नई